अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमजीडी 101 लेक्चर नंबर 2। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटाइटीज कि बिजनेस की कितनी तरह की एंटाइटीज होती हैं। देयर आर टू एंटाइटीज, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि प्रॉफिट ओरिएंटेड। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनकी प्रायोरिटी प्रॉफिट कमाना होता है, यानी कि किस तरह प्रॉफिट कमाना है, चाहे इलीगल तरीके से हो, जैसे मर्जी हो, उनकी प्रायोरिटी सिर्फ होती है कि हमने प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाना है। उन्हें कहते हैं प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस। देयर आर थ्री, सोल प्रोप्राइटरशिप, ये लेक्चर नंबर 1 में हम सारे तीनों पढ़ चुके हैं। पार्टनरशिप, लिमिटेड कंपनीज। इसी तरह सेकंड वन, नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनकी प्रायोरिटी प्रॉफिट कमाना नहीं होता, यानी कि प्रॉफिट तो ये कमाती हैं लेकिन जो प्रायोरिटी है वो प्रॉफिट को नहीं देती बल्कि लोगों के ट्रस्ट को देती हैं ताकि किसी का कोई नुकसान ना हो, उनकी फलाह बहबूद पे। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो प्रॉफिट को प्रायोरिटी नहीं देती? एनजीओस, ट्रस्ट, सोसाइटी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट को प्रायोरिटी नहीं देती, इसीलिए इन्हें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या ओरिएंटेड कहा जाता है। आगे डायरी ऑफ ट्रांजैक्शंस, ये आप देखोगे बुक के अंदर एक सैंपल बना हुआ है, इसमें जितनी भी ट्रांजैक्शन यानी कि जो चीजें बेची हैं और जितनी खरीदी हैं उनको एक पेज के ऊपर, 2 पेज 3 पेज के ऊपर लिखा जाता है। तो मंथली महीने बाद उसका सारा जो रिकॉर्ड है वो चेक किया जाता है कि कितनी चीजें हमने बेची हैं और कितनी चीजें खरीदी हैं, वो सारा लिखा जाता है। इसी तरह इफ द ट्रांजैक्शन इज लार्ज, पहले ये सिस्टम था डायरी वाला। डायरी वाले सिस्टम के अंदर क्या होता था, जितनी ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं ना उन सबको लिखे जाते हैं। लेकिन अगर तो हमारा बिजनेस बहुत लार्ज है, बहुत बड़ा है, तो देन इट इज नॉट पॉसिबल एट द एंड ऑफ द मंथ कि हम सारी ट्रांजैक्शंस को चेक कर लें, क्योंकि बिजनेस बहुत हजारों में होगा तो महीने बाद कैसे उसको चेक करेंगे? दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होने लगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी कि कैसे फिर उसको मैनेज करेंगे। तो ये प्रॉब्लम थी यहाँ पर, डायरी वाला सिस्टम यहाँ पर जाके फ्यूज हो गया। आगे कैश या क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इसको भी हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा था। व्हेन कैश रिसीव्ड और पेड रिकॉर्डेड, जबकि कैश या रिसीव किया है या पे किया है वो कैसे रिकॉर्ड करें? वो सबसे बेस्ट तरीका होता है डबल एंट्री, यानी कि कमर्शियल अकाउंटिंग के अंदर सबसे बेस्ट तरीका है उसको रिकॉर्ड करने का। और कमर्शियल अकाउंटिंग का दूसरा नाम है डबल एंट्री, यानी कि कमर्शियल अकाउंटिंग ऐसी अकाउंटिंग सिस्टम जिसके अंदर डबल एंट्री बुक कीपिंग वाला सिस्टम अप्लाई किया जाता है। वो क्या होता है वो हम नीचे जाके पढ़ेंगे। आगे कमर्शियल अकाउंटिंग की देयर आर 2 टाइप्स, सिंगल एंट्री या कैश काउंटिंग। ये नाम से ही जाहिर है, कैश काउंटिंग सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसके अंदर कैश रिसीव या कैश पेमेंट के ऊपर सिर्फ डिस्कस की जाती है, यानी कि कितना कैश रिसीव हुआ है और कितना कैश पे हुआ है, ये नहीं देखा जाता। नो सोर्स, ये नहीं देखा जाता कि कैश कैसे आया है, क्या चीज बेची है तो कैश आया है, क्या चीज खरीदी है तो कैश गया है। ओनली कैश पे कंसंट्रेट किया जाता है, कैश रिसीव या पेमेंट। देयर इज नो डिस्कस अबाउट सोर्स, किस सोर्स से हमारे पास आया है या किस सोर्स से गया है। इसीलिए इसे सिंगल एंट्री, क्योंकि सिर्फ वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, या आप एमसीक्यू से पूछ सकते हैं वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस कौन सी अकाउंटिंग सिस्टम है, वो कौन सी है, सिंगल एंट्री या कैश काउंटिंग। सेकंड वन इज डबल एंट्री या कमर्शियल अकाउंटिंग सिस्टम, ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम जिसमें कैश रिसीव और कैश पेमेंट के बारे में भी डिस्कस किया जाता है, आल्सो अबाउट सोर्स, यानी कि कैश रिसीव हुआ है, कैसे रिसीव हुआ, क्या बेचा, फॉर एग्जांपल बिजली का बिल पे किया है, रेंट दिया है, ये क्या आगे सोर्स आगे कि हमारी जो पेमेंट हुई है वो किस कहाँ लगी है, इसके अंदर क्या कहते हैं सोर्स भी बताया जाता है। और इसके अंदर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी होती है, इट आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। कमर्शियल अकाउंटिंग कौन सी है, डबल एंट्री बुक कीपिंग, इसके अंदर क्या होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी होती हैं और कैश ट्रांजैक्शन भी होती हैं, ठीक है, दोनों में डिफरेंस पता चल गया। उसमें से ओनली कैश रिसीव या पेमेंट, नो सोर्स, इसमें सोर्स भी बताया जाता है कि बिजली का बिल पे किया, रेंट दिया, वहां पे हमारे पैसे लगे हैं। इसी तरह कैपिटल, कैपिटल क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बाय ओनर्स पॉकेट, यानी कोई भी मनी या कोई भी चीज
जो मालिक की तरफ से बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट की जाएगी, कोई भी सोर्स हो या मनी हो, कुछ भी जो मालिक बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करेगा उसे हम कहेंगे कैपिटल। लेकिन कीप इन माइंड वन थिंग, ओनली ओनर सोर्स या मनी, सिर्फ मालिक की या बिजनेस की जो भी मनी या सोर्स होगा वो जो इन्वेस्ट करेगा बिजनेस के अंदर उसे हम कहेंगे कैपिटल, ओनली ओनर्स। इसी तरह प्रॉफिट, कि जो उसने जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं बिजनेस में, बिजनेस के अंदर जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके रिटर्न में जो हमें मिलता है रिवार्ड, उस चीज को हम कहते हैं प्रॉफिट, यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के रिटर्न में जो हमें चीज मिलती है। मनी वैल्यू ऑफ टाइम, यानी कि टाइम भी क्या करता है, मनी वैल्यू रखता है, लेकिन हर एक का टाइम देना मनी वैल्यू नहीं रखता। मनी वैल्यू ऑफ टाइम सिर्फ किसकी होती है, ओनर्स टाइम, यानी कि ओनर अगर बिजनेस के अंदर टाइम दे रहा है तो उसे हम कहेंगे उसका टाइम भी मनी वैल्यू ऑफ टाइम रखता है। इसकी एक एग्जांपल सुन लो। फॉर एग्जांपल हमारा प्रिंसिपल है, वो क्या कर रहे हैं, बिजनेस के अंदर आके टाइम दे रहे हैं, बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट देख रहे हैं, सब चेक कर रहे हैं, तो हमें क्या देना पड़ेगा, उसके बदले में उनको रेमुनरेशन, मुआवजा भी देना पड़ेगा। सवाल ये पैदा होता है आखिर क्यों, उनको क्यों। फॉर एग्जांपल अगर प्रिंसिपल कोई लेक्चर दे रहे हैं या मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, अगर वो खुद ना करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई एम्प्लॉय हायर करना पड़ेगा, उसको रेमुनरेशन देना पड़ेगा। तो इसीलिए मालिक भी क्या कर रहा है, वही काम कर रहा है, इसलिए कहा जाता है कि ओनर्स अगर टाइम दे रहा है उसके बदले में उसको भी रेमुनरेशन पे किया जाएगा, अगर वो ना होगा तो फिर एम्प्लॉय हायर करना पड़ेगा, इसीलिए ओनर्स के टाइम देने को कहते हैं मनी वैल्यू ऑफ टाइम। इसी तरह गुडविल, गुडविल कहते हैं जैसे पगड़ी, यानी कि जो आपकी गुड रेपुटेशन की वजह से बनती है। लेकिन याद रखो कि गुडविल कैसे बनती है, विद द नंबर्स ऑफ इयर्स पास होने के बाद, काफी साल गुजरने के बाद। लेकिन एक चीज याद रखो स्टूडेंट्स, गुडविल एक ऐसी चीज है अगर आपकी वो बन गई तो फिर आप चाहे 10 रुपए की चीज 12 रुपए की भी बेचोगे तो वो चलेगी। तो फॉर एग्जांपल डेयरी मिल्क चॉकलेट है, चाहे उसके मुकाबले में जितनी मर्जी अच्छी चॉकलेट्स आ जाए, काफी आई हुई बबलिया वगैरह वगैरह, लेकिन जो भी है, लेकिन डेयरी मिल्क को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप आज वो 100 रुपए की मिल रही है, अगर वो 120 रुपए की भी हो जाएगी तो लोग कोई और चॉकलेट नहीं लेंगे चाहे उससे सस्ती हो, बल्कि कौन सी लेंगे, डेयरी मिल्क। अगर वो 100 की 120 भी कर रहे हैं, 20 भी उन्होंने इजाफा किया, किस वजह से किया, अपनी गुडविल की वजह से, क्योंकि उनकी गुडविल बन चुकी हुई है। तो इसलिए गुडविल क्या होता है, गुड रेपुटेशन होती है जो आपकी चीज की वैल्यू के साथ ऐड हो जाती है। ठीक है, इस कैश इन हैंड अवर प्रॉफिट, इसको हम ज्यादा अच्छी तरह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन इसके लिए आप फॉर्मूला याद रख लो, कैश सेल्स माइनस कैश पेमेंट, की जितनी सेल्स कर रहे हैं उसमें से कितने पैसे दे देंगे वो माइनस कर देंगे, प्लस क्रेडिट सेल, जितनी उधार पे सेल की है, प्लस क्रेडिट एक्सपेंसेस को सोल्व कर लेंगे। बजट, बजट क्या चीज होती है, ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर प्लान, फ्यूचर के बारे में जो भी प्लान होगा उसे हम कहेंगे बजट। लेकिन एक चीज याद रखो, बजट में हमेशा अपनी इनकम और एक्सपेंस का बैलेंस किया जाता है, इनकम और एक्सपेंसेस हमेशा बैलेंस में होने चाहिए। लेकिन अगर आपकी इनकम लेस देन एक्सपेंसेस है तो इट्स मीन आप शॉर्ट फॉल में जा रहे हो। शॉर्ट फॉल में जब आप जाओगे या तो आपको कोई ना कोई डिसीजन लेने पड़ेंगे या फिर आपको कहीं ना कहीं से लोन लेके अपने बिजनेस को स्टेबल करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर आप क्या चले जाओगे, लॉस में जाने लग जाओगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस लेक्चर में तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।